रूस और यूक्रेन युद्ध को 7 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन रूस का मिशन अब भी नाकामयाब है। ये बात अलग है कि रूस फिलहाल रेफरेंडम को अपनी जीत का पैमाना मान रहा है, लेकिन एक सच ये भी है कि सुपर पावर होने के बावजूद रूस एक छोटे से देश यूक्रेन को सीधी जंग में हरा नहीं पाया, जिसकी वजह से यूक्रेन के वो घातक हथियार जो पश्चिमी देशों से मिले हैं। शुरुआती दिनों में जरूर ये अंदेशा जताया जा रहा था कि यूक्रेन चंद दिनों में ही रूस के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन मामला इससे ठीक उलट हुआ। यूक्रेन ने अमेरिका और बाकी नाटो देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस को बड़ी टक्कर दी। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेनी सेना ने कई इलाकों से रूसी फौज को पीछे खदेड़ दिया। रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने में यूं तो यूक्रेन के कई हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इनमें सबसे खास है अमेरिका से मिला ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है NASAMS यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। अमेरिका से मिले हथियारों ने रूसी सेना को इतने जख्म दिए हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक भी हथियार युद्ध की शुरुआत के समय यूक्रेन के पास नहीं था। ये सभी हथियार पिछले 6 महीने के अंदर यूक्रेन को सौंपे गए हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अत्याधुनिक और घातक मिसाइल सिस्टम दिया है, जिसकी जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दी है, जिससे यूक्रेन के लिए रशिया के ड्रोन्स, विमानों, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही खत्म करना और आसान हो गया है। अब इस अत्याधुनिक हथियार की खासियत भी जान लीजिए। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल सिस्टम से AIM-9 साइड विंडर या IRIS-T जैसी मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये कम दूरी का ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो हवा में मौजूद टारगेट को जमीन से मार गिराता है। NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि इसके लॉन्चर में 6 खाने होते हैं। हर खाने में 2-2 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, यानी एक लॉन्चर से 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर है। यानी मिसाइल इतनी दूरी पर मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, फाइटर जेट, विमान या क्रूज मिसाइलों को मार कर गिरा सकती है। इसकी मारक क्षमता भले ही 30 से 50 किलोमीटर तक ही है, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम का रडार दुश्मन के टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है, जिससे टारगेट पर अटैक करने में काफी समय मिलता है। NASAMS मिसाइल सिस्टम के अब तक 3 वेरिएंट आ चुके हैं। जो सबसे नया वेरिएंट है वो NASAMS-3 है। ये अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसा ही ताकतवर है। पहली जनरेशन की NASAMS मिसाइल की रेंज सिर्फ 15 किलोमीटर थी, दूसरी जनरेशन की 30 और तीसरे वेरिएंट की 50 किलोमीटर है। अमेरिका के NASAMS एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग दुनिया के कई देशों में थी। अमेरिका ने उन्हें ये सिस्टम दिया भी है, जैसे लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, ओमान आदि। भारत के साथ भी इस मिसाइल सिस्टम को लेकर डील हो सकती थी, लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स ने इससे इनकार कर दिया। भारत फिलहाल अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत बनने वाली मिसाइलों पर ही फोकस कर रहा है। तो कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।